हमें जिस वक्त ये प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, इस शरंगेज़ी का तकरीबकारी का सामना करना पड़ा, वो तब था जब मलेशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद थे। वो एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट था। और फिर जो SCO है, जो एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो मीटिंग है, जो कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान में ये एक इवेंट हो रहा है, उसकी जो एडवांस टीमें हैं वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो एडवांस टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और एडवांस टीमें यहाँ पर रेकी कर रही हैं, एडवांस टीमें यहाँ की सिक्योरिटी देख रही हैं, उनकी टॉक्स हो रही है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में टॉक हो रही है, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री में टॉक हो रही है, मोफा में टॉक हो रही है, उनकी यहाँ पर जो चाइनीज़ हैं उनकी हमारे साथ इस्लामाबाद पुलिस से टॉक हो रही है। उस वक़्त आके यहाँ पर ये दावा बोलना और फिर ये अज़ाइम करना कि हम बैठेंगे, ये अज़ाइम नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल थे। इसमें हमारा पुलिस के 441 कैमरे, 441 कैमरे जो हैं उनको मेजर डैमेज हुआ। जो सेफ सिटी के कैमरे थे, जो कैमरे इसलिए लगे थे कि चोरों डकैतों को पकड़ें, गाड़ी मोटरसाइकिल चोरी करने वालों को पकड़ें। वो जो हमारे 154 मिलियन का सेफ सिटी का नुकसान हुआ, जो हमारे साथ SSP सेफ सिटी तशरीफ़ फरमा है। पुलिस की 10 गाड़ियाँ बुरे तरीके से डैमेज की गई। जो जवान हैं, जवानों के 31 मोटरसाइकिल जो हैं, जो जवानों के हैं, वो उनका नुकसान हुआ। 3 प्राइवेट गाड़ियाँ तोड़ दी गई ये मुजाहिरीन की तरफ से। और इसके अलावा जो बाकी जगहों पे जहाँ पे जो गाड़ियों को पत्थर बजे, जो स्क्रीनें टूटी प्राइवेट गाड़ियों की, चूँकि नंबर 26 पे ख़ास तौर पे और बाकी जगहों पे, वो तो लातादाद हैं जो लोग पुलिस के पास नहीं आए, जो अपनी टूटी हुई स्क्रीनें लेके, अपनी फैमिली बच्चे लेके वहाँ से निकल गए। वो हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं, वो लातादाद हैं। लेकिन ये वाला जो वो नुकसान है, और इसके अलावा जो बाकी नुकसान हुआ, जो सिग्नल्स का नुकसान हुआ, जो बाकी स्टेट इमलाक का नुकसान हुआ, वो चीफ कमिश्नर साहब उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करके हमसे वो भी शेयर कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या बाकी नुकसान हुआ और क्या नुकसान हुआ। मैं बताता चलूँ कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट नहीं था सादा। 9 मई को मैं लाहौर में मौजूद था और आज कल परसों जिस वक्त ये प्रोटेस्ट हुए हैं, ये प्रोटेस्ट जो हैं इनमें जो एक तकरीबकारी है, उस तकरीबकारी को मैं इसलिए आपके सामने लाना चाहता हूँ कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें KPK के सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए हैं। इसमें KPK पुलिस के ना सिर्फ सरकारी वसाइल, बल्कि KPK पुलिस के जो शेल्स हैं वो इस्तेमाल हुए, वेपन इस्तेमाल हुए, KPK पुलिस के जो क्लब्स डंडे हैं वो इस्तेमाल हुए, KPK पुलिस के फेस मास्क इस्तेमाल हुए, और वो इस्तेमाल KPK के पुलिस के जवानों के ज़रिए भी करवाए गए। जो अरेस्ट हैं वो उससे भी ज़्यादा नंबर जा रहा है। जो सर्विंग जवान जिनको आप ये चीज़ें देके उनको साफे पे ना के आप प्रोटेस्टर के तौर पे लाके उनके ज़रिए आप सरकारी शेल इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो सरकारी शेल भी बरामद हुए हैं। जिस वक़्त ये चीज़ हमें तमाम हुई और जिस वक़्त हमें तमाम चीज़ हुई, और ये सारे के सारे जिस वक़्त ये लीड कर रहे थे प्रॉपर तरीके से, जो कि CM KPK और उनकी सारी टीम चाइना चौक पे, और ये आपकी जो मेट्रो है उसका जंगला तोड़ दिया गया, और जंगला तोड़ के जब प्रोटेस्टर उसमें एंटर हुए और जिस तरीके से वहाँ पर वो गाड़ियाँ थी, उस वक़्त जिस वक़्त हमने आगे से उन्हें रोका तो फिर वो वहाँ से भागते हैं। हॉट परसूट में हमने पीछा भी किया और हमने ये चीज़ इंश्योर की कि जिस वक़्त वहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से देखा तो हमें गलेले मिली, हमें KP से गलेले मिली, हमें वहाँ से शेल्स मिले, हमें वहाँ से सरकारी वेपन्स मिले, हमें वो जवान मिले जो कि तैयार थे। हम पे वहाँ पर भी शेलिंग की गई, वहाँ पर भी रबड़ बुलेट्स और लाइव बुलेट्स चलाई गई, वहाँ पर भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के एंट्री की गई। लेकिन उस तमाम चीज़ को
वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास उसकी फुटेजेस और सारा रिकॉर्ड मौजूद है। चीज़ उसमें यह है कि कानून को अपने हाथ में लेना और इस तरीके से चीज़ें करना, ये चीज़ किसी सूरत भी नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। जिस तरीके से ये मुजाहिरीन ने प्रोटेस्ट किया, मुजाहिरीन ने तकरीब कारी की, हमने पर्चे भी दिए हैं, गिरफ्तारियां भी की हैं, हमारे 31 जवान ज़ख्मी हैं, हमारा एक जवान शहीद हुआ है जिसकी FIRs भी हो रही हैं, बाकी कुछ FIRs हो गई हैं। जो नुकसान है वो भी आपके सामने है और हम ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट अपने तमाम मीडिया के दोस्तों के ज़रिए क्लियर करना चाहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस हरदम चौकस है। इस्लामाबाद पुलिस बिल्कुल लोगों की जान माल इज़्ज़त की रखवाली के लिए बिल्कुल मौजूद है और हम किसी सूरत किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस्लामाबाद की पीस और ट्रैंक्विलिटी को किसी तरह से ख़राब करे। AIG स्पेशल ब्रांच लम्हा ब लम्हा हमें एक एक चीज़ की खबर दे रहे हैं, पहले भी खबर देते रहे हैं, अब हम ऑफेंसिव जा रहे हैं। अब हम इस्लामाबाद के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर जो हाइड आउट्स हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो उनकी वो जगह हैं जहाँ से ये निकलते हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। क्यों हम इंतज़ार करेंगे? दे विल कम एंड दे विल अटैक ऑन अस। हम उनकी तरफ जा रहे हैं और इस्लामाबाद के अंदर से हर वो शरपसंद को 100% अरेस्ट करेंगे जो कि शरपसंदी करता है। उसमें ये स्पेशल ब्रांच भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो SSP सेफ सिटी हैं, डायरेक्टर सेफ सिटी हैं, वो कैमरों के ज़रिए उन गाड़ियों के नंबर लेके वो गाड़ियाँ कहाँ कहाँ गईं, किन किन ब्लॉक्स में गईं, कौन कौन सी बाहर निकली, वो हमें सारी चीज़ें बता रही हैं। इसी तरीके से जो DIG इस्लामाबाद हैं, इन्होंने भरपूर तरीके से 8800 आउट ऑफ 10,700 में से 8800 की हैवीएस्ट डिप्लॉयमेंट करके DIG इस्लामाबाद ने पूरे तरीके से, और साथ इनके DIG जो हेडक्वार्टर हैं मुस्तफ़ा, और फिर पूरी टीम DIG सिक्योरिटी जवाद, ये तीनों DIGs और इनके सारे आगे SSPs और SPs, इन्होंने पूरी हिम्मत मेहनत करके ये तमाम का तमाम ऑपरेशन किया और आगे भी सारे का सारा ऑपरेशन कर रहे हैं और सारे का सारा डाटा मेंटेन भी कर रहे हैं ताकि आपके साथ शेयर करते रहें। मिनिस्टर साहब भी आपसे शेयर करते हैं, हम इनफॉर्मली भी शेयर करते हैं, साथ साथ हमारे PRO साहब आपको वैसे भी चीज़ें देते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ ये थी कि आपको बताना, ये मकसद था कि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि हमें क्या मिला और क्या वहाँ से लिए। अगर मैं आपको सिर्फ मास्क की डिटेल बताऊं तो हमें वहाँ से 61 हमें मास्क मिले, 61 फेस मास्क, हमें अनगिनत शेल्स मिले ना चलने वाले, जो अनयूज्ड यानी जो भी चलाने थे, जो कि लाइव शेल्स इसके टीयर गैस के, जो अनगिनत लाइफ शेल्स मिले हमें, अनगिनत वो मिले गांचे जिसे कहते हैं, जिनको कोई वो शीशे की कांच होती हैं जो बांटे कहते हैं।